भाजपा के अध्यक्ष दल ने कहा कोरोना महामारी के चलते देश में महंगाई बढ़ी है, कोरोना खत्म होते ही महंगाई कम होगी। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। तो नमस्कार, आज हमारी मुलाकात बीजेपी के एक ऐसे शख्सियत से होने जा रहे जो भाजपा के पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी एक्टिव हैं और इनके जो पूर्वज रहे हैं, इनके जो कर्ता धर्ता रहे हैं माननीय पूर्व विधायक उदय पटेल जी, उन्होंने जो है कि 9 बार विधानसभा पिंडरा और कलसला में अपना राजस्व जमाया था, तो उन्हीं के परिवार से हैं और मिलते हैं इनसे, जानते हैं। इनका नाम आपको बता दें, इनका नाम है अजय उदय पटेल जी और वर्तमान समय में ये प्रधान प्रतिनिधि भी हैं देवराई से। तो मिलते हैं और जानते हैं वर्तमान समय में राजनीति की क्या हालचाल है। नमस्कार नेता जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोग पुनः एक बार जो है सरकार बनाने के कगार पे हैं और आप भाजपा के पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष भी रहते हैं इस वर्तमान समय में और प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। तो वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग हमारे घर आए साक्षात्कार के लिए, इसके लिए आप लोगों का बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। वर्तमान समय में आपने पूछा कि राजनीति कैसी चल रही है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी, इनके नेतृत्व में आज का जो राजनीतिक जो परिवेश है वो ऐसा है कि जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी तो केंद्र से जो पूर्व के प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार के राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा करते थे कि हम लोग 1 रुपया भेजते थे केंद्र से और यहाँ पहुँचते पहुँचते 50 पैसे 75 पैसे पहुँचता था जनता तक। लेकिन आज ये नहीं है। आज राजनीतिक परिवेश बदला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2014 में लाल किले पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मेरे देश के प्यारों भाइयों और बहनों मित्रों, ये सरकार आपकी है और ये लोकतंत्र है, जनता ये सरकार चलाएगी और हमारे माँ बहनों के आंखों से आंसू पोंछने वाले और दिन रात जो घर में हमारी माताएं बहनें की बैठी रहती थी शौच करने के लिए, जब उनको कभी शौच आ जाए तो वो अंधेरे का इंतजार करती थी कि अंधेरा होगा तो कब हम जाके खेतों में कहीं जा करके इससे मुक्त होंगे। इन सब से निजात दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर घर शौचालय की घोषणा की, भारत स्वच्छ मिशन के तहत, और लोगों को सिलेंडर गैस भी मुहैया कराया। दूसरी बात कि ये जो लाभ है, जैसे अभी तक जो राजनीति चल रही थी उत्तर प्रदेश के रहने वालों से उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ आपसे, 2022 नज़दीक है, मिशन 2022 चालू भी है भाजपा के द्वारा और 300+ से हम लोग चुनाव के फिर से सत्ता में आए हैं। ये कार्यों के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जाति बिरादरी की जो राजनीति यहाँ पर चल रही थी, अब तक तमाम दलों द्वारा, तमाम दल ऐसे हैं जिनको तथाकथित हैं, आप सभी लोग समझदार हैं, जानते हैं, ये करते क्या है जाति बिरादरी की राजनीति की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित किया कि हम जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं। सबको सिलेंडर गैस मुहैया कराया गया, कोई जाति बिरादरी का हो, अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग हो, सबके साथ इन्होंने जो है पूरा एकदम एक बराबरी से पारदर्शिता के साथ काम किया। आज जनता जो है कि लॉकडाउन चल रहा है और परेशान है, जस्ट डबल महंगाई चल रही है जी, आपको भी याद है। तो जनता को जो है कि सस्ती चीज़ें चाहिए और सारी जो है कि जनता तेल से लेकर के, पेट्रोल से लेकर के, गैस से लेकर के और खाद्य सामग्रियों से लेकर के ये कह रही है कि जो है कि ये बहुत महंगी हो चुकी है और लॉकडाउन में व्यापार भी बंद है। तो इसको लेकर के आप लोग सरकार आने वाले समय में जनता को कैसे निजात दिलाएगी? देखिए, मैं आपको महंगाई की बात आपने की, पेट्रोल डीजल का बात आपने किया, तमाम राशन की व्यवस्थाएं बता रहे हैं कि डबल हो गई है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये भारत देश है और भारत देश गाँवों का देश कहा जाता है और भारत देश ऋषि मनीषियों का देश है और भारत देश विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है। वो इसलिए है कि हर एक भारतवासी का एक एक अंश, एक एक कार्य जो प्रतिदिन लोग करते हैं, इसी से भारत जो है विश्व गुरु बन रहा है। ऐसा नहीं कि मैं व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक जनता का सहयोग है कहीं न कहीं से। मैं आपको महंगाई भी बता रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं हमारे विपक्ष के लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जो तमाम लोगों को बरगला रहे हैं कि नहीं पेट्रोल डीजल इन्होंने महंगा कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। मैं आपको बता दूँ, अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
अभी आपने देखा होगा कि आप राशन की दुकान पर जाते होंगे, उनको फ्री में राशन मिल रहा है, लगभग साल भर हो गए, और ये दिवाली तक फ्री में उनको राशन मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के पास एक सवाल रखता हूँ कि 18-19 रुपया किलो का गेहूँ और ये 16 रुपये किलो का चावल गेहूँ सब खरीद करके जनता को फ्री में दिया जा रहा है। इसके पहले 2 रुपये किलो दिया जाता था। ये बताइए कि हम आप हैं और भारत देश है, ये बताइए कि हर एक के सहभागिता से ये देश चल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले में, उत्तर प्रदेश में अब एम्स बनने जा रहे हैं। दूसरी बात, कोरोना की बात आपने कही, कोरोना की वजह से सब कुछ दुगना हो गया है। बात यहाँ पर हम एक करना चाहेंगे आपको, जैसे भी आपने कहा कि 2 रुपये किलो फ्री में राशन मिल रहा है, लेकिन ये तो सुनिश्चित लोगों के लिए मिल रहा है ना। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज रोजगार नहीं है, जिनके पास आज व्यापार नहीं है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास पहले सुविधाएं थी, आज वो जो है बेहाल है, तो उनके लिए क्या और कैसे व्यवस्था सरकार देगी? देखिए, मैं उसी विषय पे आ रहा था, तब तक आपने मेरे बातों को काटा, और मैं बता रहा हूँ, मैं उसी बात पर लेके आ रहा हूँ आपको कि ये जो भारत देश है, अभी हमारा पूरा विश्व, आपने देखा हो, कोरोना से पूरा देश, पूरा विश्व परेशान है और उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत भी लड़ाई लड़ रही है। अगर सबसे पहले अगर वैक्सीन बनाने का कार्य किया तो भारत ने किया, और भारत ने वो वैक्सीन पेटेंट कराया विदेशों में, ब्रिटेन में, वहाँ पेटेंट हुआ। और जब ये भारत में जो वैक्सीन आई, एक वैक्सीन की कीमत अगर चाहते केंद्र सरकार या भाजपा चाहती तो केंद्र सरकार लागू कर सकती कि एक वैक्सीन की कीमत 1100 रुपये है, 1200 रुपये है, तब भी लोग लगवाते। लेकिन आप ये जान लीजिए कि रॉ मटेरियल भी दूसरे देश से मंगाया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं थी। अभी आपने देखा होगा कि विश्व स्तर की जो राजनीति होती है वो अलग तरीके की, भैया हमारे लोग हमारे अंडर में हमारा अधीन कार्य करें। अमेरिका कुछ अलग सोच रहा है, पाकिस्तान तो जानते हैं हमारा विरोधी है, वो अलग सोचता है। मैं आपको ला रहा हूँ विषय पे, मैं महंगाई भी लेके आ रहा हूँ कि भारत देश में अभी आपने देखा होगा कि सभी हमारे, चाहे गाँव के लोग रहे हों, चाहे हमारे शहर के लोग रहे हों, हर जगह प्राथमिकता के आधार पर वहाँ पे कैंप लगाकर सबका कोरोना टेस्ट, सबका RT-PCR, सबको वैक्सीन की जहाँ जरूरत पड़े सबको लगवाया जा रहा है। हाँ, अभी वैक्सीन की कमी आई है। वैसे कि ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार में है तो जो सरकार में रहेगा वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो जनता को अगर रोजगार नहीं दे पा रही है तो उसकी मजबूरी है, जनता के पास जेब में पैसे नहीं है तो उसको करना है, तो आपकी जिम्मेदारी है। ये मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब ये था कि महंगाई को आप लोग आने वाले समय में कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप अभी भी अपने सब्सिडी को कर दें, पेट्रोल के सब्सिडी कम कर दें, तो जाहिर सी बात है महंगाई का जो स्तर है वो कम हो सकता है, लेकिन सरकार इसके लिए आपकी नहीं सोच रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बता दूं आपको, मैंने कहा कि हर जिले में एम्स, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आपने कहा ना कि सबको मुहैया नहीं है ये राशन। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत में, चाहे कोरोना काल रहा हो, ये कोरोना काल में हर एक भारतवासी अपने आसपास के पड़ोस के लोगों का मदद किया है। रही बात महंगाई की, महंगाई देखिए, अगर भारत को विकासशील विकसित बनाना है, दूसरी बात, अभी हम लोग ऐसे कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, लाजमी है थोड़ा बहुत हम लोगों पर असर पड़ा है, मैं उसको मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बराबर निरंतर बना रहेगा कि महंगाई नहीं घटेगी। महंगाई बिल्कुल घटेगी। जैसे ही हम लोग इस पे कोरोना पे पूरी तरह से पकड़ कर लेंगे, उसी अनुसार धीरे धीरे हमको जो है रॉ मटेरियल भी आना उपलब्ध हो जाएगा, हमारा देश से भी मिलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप ही सब महंगाई कम हो जाएगी। जैसा कि अभी सामने 2022 का चुनाव आ रहा है और उसको लेकर के काफ़ी गतिविधियाँ तेज हो गई हैं, बहुत सारी विपक्षी पार्टी आपकी एक हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि आपको 2022 के इलेक्शन पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी पिछला आपने चुनाव देखा होगा 2019 का लोकसभा चुनाव, उसमें बुआ और बबुआ, बुआ और भतीजा दोनों लोग एक हुए थे। और जात बिरादरी की जो पार्टी बात करेगी, जात और बिरादरी की, भारत को बांटने का बात करेगा, निश्चित तौर पे भारत के जो भी हमारे जनता है, सम्मानित नागरिक हैं, सब देख रहे हैं, सब जानते हैं इस बात को कि जात बिरादरी की राजनीति से उठकर जो भी पार्टी जनता के बीच में आएगी और जनता के बीच में कार्य करेगी और सही कार्य करेगी, गुंडागर्दी यहाँ खत्म। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, अभी तमाम ऐसे चीज़ उपलब्धियाँ हुई हैं कि 2000 के ऊपर इनकाउंटर हुआ है, माननीय योगी जी के आते ही सफाया हुआ है गुंडागर्दी का, और जो माफिया डाल रहे हैं
धीरे धीरे उनका जो है उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। अन्य प्रदेशों से भी जो जिनको कांग्रेस सरकार ने फियांसे की तरह रखा था पंजाब में, उनको भी उत्तर प्रदेश में लाने का कार्य अभी हमारे नहीं, मेरे सवाल का ये जवाब था कि क्या इसका प्रभाव जो है आपके भारतीय जनता पार्टी की जो 300+ सीटें थी उस पर पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला भाई साहब। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत जागरूक है, क्योंकि जो कार्य करेंगे वो दिख रहा है, जमीन पर दिख रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय राजमार्गों का चतुर्भुज कितना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात रही हो, चाहे रेल सुविधा की बात रही हो, चाहे प्लेन सुविधा की बात रही हो, चाहे आम जनमानस को चलने के लिए सड़क और हाईवे की जरूरत रही हो, उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ से बात कर रहे थे अजय उदय पटेल जी, और बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सन 2022 में, इनका ये कहना है। तो जानते हैं सन 2022 में क्या होने वाला है। फिर मिलते हैं किसी अन्य से, तब तक के लिए नमस्कार।